हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट 4 लेकर आए हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, जो लोअर 2 के कैंडिडेट हैं उनके इंटरव्यू के लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार की है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर लोअर 2 इंटरव्यू के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने आपके इंटरव्यू से रिलेटेड 20 से 22 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें और निश्चित रूप से आपको वो इंटरव्यू में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए है तराई, बी है पठारी, सी है मैदानी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए तराई। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्म स्थली है? ऑप्शन नंबर ए है मथुरा, बी है झांसी, सी है आगरा और डी है बरसाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। तो इसका आंसर है मथुरा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है फतेहपुर सीकरी, सी है लखनऊ और डी है अलीगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बांदा, बी है झांसी, सी है हमीरपुर और डी है ललितपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में रॉक फास्फेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बांदा, बी है हमीरपुर, सी है जालौन और डी है ललितपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बांदा। तो उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट से हीरा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है लाल मिट्टी, बी है जलोढ़ मिट्टी, सी है बलुई दोमट और डी है लाल व काली मिश्रित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मिर्ज़ापुर, बी है जौनपुर, सी है बनारस और डी है इलाहाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ापुर। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है गाजियाबाद, सी है अलीगढ़ और डी है मिर्ज़ापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़। तो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है पंचम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी तृतीय। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो 2018 से पहले यानी कि 2019 से पहले अगर आप डाटा देखेंगे तो उसमें आपको उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान मिलेगा और पंजाब का तीसरा स्थान मिलेगा। लेकिन 2019 के बाद जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार यूपी तीसरे स्थान पर है और पंजाब दूसरे स्थान पर है। तो अब पहले स्थान पर अगर बात की जाए कि चावल उत्पादक राज्यों में पहले स्थान पर कौन है, तो पहले पर आता है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, और दूसरे नंबर पर आता है पंजाब और तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, तृतीय। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है खरीफ, बी है जायद, सी है रबी और डी है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रबी। तो जो सरसों की उपज होती है वो रबी के मौसम में की जाती है। अब देखिए रबी की जो फसलें होती हैं वो कब बोई जाती हैं? तो अक्टूबर के अंत में ये बोई जाती हैं। और कब इन्हें काटा जाता है? तो फरवरी और मार्च में, फरवरी के अंत में और मार्च के प्रारंभ में इन्हें काट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मेरठ, बी है आगरा, सी है इलाहाबाद और डी है लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। तो जो प्रसिद्ध आनंद भवन है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। अब ये आनंद भवन है क्या? तो देखिए जो आनंद भवन है वो नेहरू गांधी के परिवार का पूर्व आवास है। क्या है? नेहरू और गांधी परिवार का ये पूर्व आवास है जो अब एक संग्रहालय के रूप में है। ठीक है दोस्तों, ये नेहरू गांधी परिवार का पूर्व आवास है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था मोतीलाल नेहरू ने। किसने करवाया था? मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, बी है चतुर्थ, सी है तृतीय और डी है द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। तो उत्तर प्रदेश का गन्ना की दृष्टि से देखा जाए, गन्ना की उत्पादन की दृष्टि से, तो भारत में पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि गन्ना की उत्पादकता की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? यहाँ पर है उत्पादन की दृष्टि से, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि उत्पादकता की दृष्टि से, तो फिर हो जाएगा पहले स्थान पर तमिलनाडु। समझ रहे हैं ना दोस्तों? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गन्ना उत्पादन की दृष्टि से, तो फिर उत्तर प्रदेश। लेकिन गन्ना उत्पादकता की दृष्टि से, मतलब उत्पादकता से मतलब ये होता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए कि 1 एकड़ में या 2 एकड़ में कितनी गन्ना का उत्पादन हो रहा है, तो वो उसमें आएगा नंबर 1 पर तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा क्षेत्रफल में गन्ना की फसल की जाती है, इस वजह से उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर आता है उत्पादन की दृष्टि से। लेकिन उत्पादकता की दृष्टि से तमिलनाडु पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर आता है कर्नाटक, तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, और अगर उत्पादकता की दृष्टि से पूछा जाए तो फिर आता है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में किस साधन के द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है नहर, बी है तालाब, सी है अन्य स्रोत और डी है कुएं एवं नलकूप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुएं नलकूप। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कुएं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है इलाहाबाद, सी है प्रयागराज, सी है वाराणसी और डी है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद, जिसे कि अब प्रयागराज कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है ऊपरी गंगा नहर, बी है शारदा नहर, डी है आगरा नहर और डी है निचली गंगा नहर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो है शारदा नहर। अब ये शारदा नहर की लंबाई कितनी है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी लंबाई है 12,368 किलोमीटर।
ये कितनी लंबाई है? 12,368 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से निकलती है, किस नदी से निकलती है? तो देखिए ये जो शारदा नहर है वो उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप जो शारदा नदी है उसके किनारे बनबसा नामक स्थान से निकाली गई है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1920, देखिए 1920 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था और 1928 में ये बनकर तैयार हो गई थी। तो इसका निर्माण कार्य जो है वो 1920 से लेकर के 1928 तक किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए है रामगंगा, बी है भागीरथी, सी है बेतवा और डी है घग्गर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेतवा। तो जो रानी लक्ष्मी बांध परियोजना है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, वो बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है गाजीपुर, बी है आगरा, सी है मेरठ और डी है वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर। तो देवकली पंप नहर परियोजना की जो शुरुआत की जा रही है, जो की गई है, वो गाजीपुर में सिंचाई हेतु किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष पूरा किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1925, बी है 1930, सी है 1928 और डी है 1940। तो अभी हमने आपको इसका जवाब बताया था कि इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1928। शुरू कब हुई थी? 1920 में। और इसका पूरा कब हुआ था कार्य? तो वो हुआ था 1928 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? ऑप्शन नंबर ए है 25%, बी है 30%, सी है 40% और डी है 50%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 30%। तो उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का 30% नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी, बी है रामगंगा नदी, सी है शारदा नदी और डी है यमुना नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी। तो आगरा में जो उत्तर प्रदेश की जो आगरा नहर है, ये यमुना नदी से निकाली गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।